बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर अज़ुल्ला ख़ान है। दोस्तों, पीठ सर्जरी के अंदर सबसे ज़्यादा जो कॉमन एमरजेंसी आती है वो है बच्चों के जलन, बर्न एमरजेंसी होती है। बच्चों के में जो जिस्म जल जाता है उसके बारे में ये अमूमन इतनी होती है कि ये अगर हम ऑन द एवरेज बात करें तो 10 में से 7 से 8 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जिस्म जला हुआ होता है। अब हम अगर इसके ऊपर बात करें कि ये कैसे जल जाते हैं, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि ये हम वालिदैन की या जो हमारे जो वालिदैन होते हैं उनकी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से बच्चों का जिस्म जल जाता है। अब ये कैसे जलता है इसके ऊपर हम थोड़ी नज़र दौड़ाएं तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि या तो ये किचन में बच्चे जाते हैं तो वहाँ पे किसी ऐसी चीज़ को हाथ लगा देते हैं, पानी गर्म हो रहा होता है, हांडी पक रही होती है या कोई और ऐसा काम हो रहा होता है, चाय बन रही होती है, तो बच्चे उसको छेड़ते हैं, हाथ लगाते हैं तो वो उनके ऊपर गिर पड़ती है और वो जल जाते हैं। इसी तरीके से जो घरों में सॉकेट्स होते हैं, जो बिजली के ये स्विच लगे होते हैं, ये इतने नीचे होते हैं कि ये आराम से उन तक पहुँच सकते हैं और वो उनमें हाथ देते हैं और जल जाते हैं। इसी तरीके से आपका चार्जर लगा हुआ है, उसकी जो पेन है वो मुंह में डालते हैं और वो उनको करंट लगता है और वो जल जाते हैं। इसी तरीके से गर्म पानी पड़ा होता है, हम वो उसमें गिर जाते हैं और उससे जल जाते हैं। अमूमन गांव देहात में एक होता है कि जो हांडी होती है, जब खाना का टाइम आता है तो हांडी चारपाई पे रख दी जाती है और जो माँ होती है वो बच्चा भी संभाल रही होती है और इसी तरीके से हांडी को भी बाकी घर वालों को सर्व कर रही होती है। तो इस दौरान बच्चा उछलता कूदता है माँ के झोली में और वो या तो हांडी में गिर जाता है या हांडी को उल्टा देता है और वो हांडी उसके ऊपर आ जाती है। माँ अक्सर औकात चाय पी रही होती है, उसके हाथ में चाय का कप होता है, बच्चा उठाया होता है, बच्चा उछलता है, चाय का कप माँ के हाथ से गिरता है और बच्चे के ऊपर आ जाता है, बच्चा जल जाता है। अब ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं जिसके ऊपर हम देखें तो इनसे बड़े आराम से बच्चा जा सकता है। सिर्फ थोड़ी सी एहतियात करें तो हम अपने बच्चों को किसी बड़ी जो है आफत से बचा सकते हैं। ये अक्सर नागहानी आफत ही कहलाती हैं कि इसमें कोई ऐसा अमल दखल नहीं होता, बस छोटी सी गलती होती है और वो बच्चा जल जाता है। बच्चा जो है उसका जिस्म का एक बड़ा हिस्सा जल जाएगा या फिर उसका नाजुक हिस्से जो होंगे वो जल जाएंगे। अब बच्चा जो है वो 5 से 10% जला हुआ है, लेकिन उसके जो जलन के आसार हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि वो अक्सर औकात या तो देखो अगर उसकी आँखों पे कोई गर्म चीज़ गिर जाए या उसके मुंह पे गिर जाए या उसकी गर्दन पे गिर जाए। अब अगर इसके ऊपर हम बात करें तो उसकी आंखें हमेशा के लिए भी ख़त्म हो सकती हैं। वो पानी या चीज़ जो चाहे वो इतनी गर्म हो सकती है कि उसकी आंखों की बनाई को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है। इसी तरीके से अगर वो उसकी गर्दन पे गिर जाए तो गर्दन कितनी जल सकती है कि उसको सांस लेने में और खाने में तकलीफ़ और हो सकता है वो मसनूई सांस की मशीन पे भी चला जाए। तो ये कितनी एक छोटी सी गलती की वजह से वो कितना बड़ा एक बीमारी से गुजरेगा और जाए। अब अगर हम इसके नाजुक हिस्से बात करें, उसका अगर नीचे का टांगों के दरमियान का हिस्सा जल जाए तो वो आप ख़ुद सोचें कि उसको कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसी तरीके से हम बात करें इसके ऊपर कि उसके जिस्म का कितने फ़ीसद हिस्सा जल जाए तो वो उसके लिए नुकसानदेह है। तो अगर 20% हिस्सा ज़्यादा जलता है और ये 50% तक पहुंच जाता है तो 50% से ऊपर तो समझें कि आप बंदे को समझे कि वो ख़त्म हो चुका है, वो डेड बॉडी आपके लिए आने वाले वक्त में उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो 20% से 40% के दरमियान की जो उसका जिस्म जला हुआ है उसके अंदर भी इतना ज़्यादा उसके नुकसान हो चुका होता है को एक लंबे अरसे के लिए अस्पताल में ठहर सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर उसको आप टाइम से अस्पताल में नहीं लेके आए तो उसका जिस्म इतना ख़राब हो सकता है कि वो उसके जिस्म के जो जरासीम होते हैं, उसके जो जलन के ज़ख्मों के अंदर होते हैं वो खून में चले जाते हैं और हो सकता है वो उस 20 से 40% हिस्से के अंदर भी ख़राब हो जाए और एक डेड बॉडी बाद में तस्वर किया जाए। तो बहरहाल इससे ये चीज़ें बचने की ज़रूरत है। अगर अब हम कैसे बच सकते हैं इन चीज़ों से कि ये चीज़ें वकूफ़ पज़ीर ही ना हो, अगर हम छोटी छोटी बातों पे अमल कर लें। अब अगर आप कुछ चीज़ खा पी रहे हैं तो लाज़मी बात है वो गर्म भी हो सकती है या क्या कहते हैं वो आप उसको
जब बच्चा आपके साथ हो और आप चीज़ कोई खा रहे हो तो आप हमेशा बच्चे को उस टाइम किसी और दूसरे के हवाले कर दें, ताकि आप वो चीज़ आराम से एंजॉय कर सकें और बच्चे को भी किसी नागहानी आफत से बचा सकें। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि आप जो किचन में जाते हैं तो किचन में कभी भी जब तक बच्चा शऊर की लेवल तक नहीं पहुंचता, आप कभी भी बच्चे को उस किचन की तरफ ना लेके जाएं, उसकी आदत ना बनाएं कि वो ख़ुद से भी किचन में चला जाए। उसको मरीज़ आया, मैंने उसे हिस्ट्री ली तो उसका ये था कि कुछ लोग जो होते हैं वो एक कमरे के घर में रहते हैं। अब वो कमरा उनके लिए किचन भी होता है और उनके लिए बेडरूम भी होता है। अब वो जो माँ थी वो कुछ चीज़ बना रही थी, हांडी या जो भी चीज़ थी, तो बच्चा उसका सो रहा था। अब उसको नीचे से आवाज़ आई है, वो उस आवाज़ के रिस्पॉन्ड में नीचे चली गई है। तो वहाँ पे जाके उसको जब वापस आई है तो उसका बच्चा हांडी में गिर चुका था या हांडी उसके ऊपर गिर चुकी थी और वो जल चुका था। अब अगर वो यही एहतियात करती कि या तो उस जिस बंदे ने उसको आवाज़ दी थी उसको ऊपर बुला लेती या फिर अपना बच्चा भी साथ ले जाती, ताकि आने ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिसके ऊपर हमें देखना होता है। और ये कोई इतने बड़े चीज़ें नहीं है कि हम इसको हैंडल नहीं कर सकते, बड़े आराम से हैंडल हो जाती हैं। अब देखें, आपके जो बिजली के जो सॉकेट होते हैं वो लगे होते हैं ज़मीन के साथ, तो वो या तो बच्चा उसमें उंगली दे देता है या फिर चार्जर लगा होता है तो चार्जर को मुँह में डाल लेता है, जैसे करंट लग जाता है और वो जल जाता है, या हो सकता है करंट की वजह से मर भी जाए। चीज़ें जो कि आपने इनको जलने से बचाना था। अगर फिर भी कहीं आपका बच्चा जल गया है और आपके पास कोई करीबी अस्पताल भी नहीं है कि आप फ़ौरन उसको ले जा सकें, अगर हो भी सही तो फिर भी आप घर के अंदर विदिन 5 मिनट्स जो हैं वो चंद छोटी छोटी बातों पे अमल कर लें तो थोड़ी देर के लिए आप बच्चे को रिलीफ़ दे सकते हैं। इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपने जहाँ पे वो जला है उस जगह से हटाएं और उसको कहीं ऐसी महफूज जगह पे ले जाएं जहाँ पे वो दोबारा ना जले। फिर दूसरा काम ये करें कि उसको ताज़ा पानी से नहलाएं। हाँ, कभी बहुत ठंडे पानी या बर्फ़ से नहीं नहलाना, ना टकोर करनी है, क्योंकि वो उसको मज़ीद ख़राब करेगी, मज़ीद उसको इरिटेट करेगी। तो इसलिए इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है। आपने उसको हाँ, और अगर टैंकी के नीचे, टूटी के नीचे लेके जा रहे हैं तो ये पहले पता कर लें कि वो पानी गर्म भी है, क्योंकि बाद औक़ात पानी टैंकी में लंबे अर्से तक होने की वजह से वो गर्म भी हो जाता है। तो आप ऐसा ना हो कि बच्चे को पानी के नीचे ले जाए और मज़ीद उसको तकलीफ़ दें, तो पहले ख़ुद चेक कर लें कि पानी गर्म है या ठंडा है या नॉर्मल है। जब ये चीज़ें जब नहलाएँ और उसका जो जिस हिस्सा जल चुका है उसको अच्छी तरीके से साफ़ करें। फिर उसको सूरज के सामने नहीं लेके जाना, सूरज की छाँव से उसको बचाना है। फिर घर के अंदर टूथपेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना। टूथपेस्ट से उसको मज़ीद जो है उसका ज़ख़म जो है, जो जलन के निशान है वो मज़ीद ख़राब होंगे, उसको इरिटेट करेंगे, वो बच्चा मज़ीद रोएगा आपका। तेल या मक्खन का इस्तेमाल नहीं करना, जो अंडों की सफ़ेदी होती है उनका इस्तेमाल नहीं करना, और इसी तरीके से बर्फ़ का इस्तेमाल नहीं करना। अब आपने जो चीज़ें करनी है कि उसको सूरज की रोशनी से बचाना है। अगर एलोवेरा क्रीम पड़ी है तो उसका लगाना है, शहद पड़ा है तो छोटे छोटे जो जलन के होते हैं उसके ऊपर शहद लगा दें तो वो थोड़ा सा एक अच्छा इफ़ेक्ट आता है उसका, और बच्चा ज़्यादा नहीं रोता। सबसे अहम बात, उससे जो छाले बनते हैं, छालों को कभी आपने ख़त्म नहीं करना कि उसके अंदर कुछ चीज़ मार के आप उसको कर रहे हैं, क्योंकि उससे जो ज़ख़म बनेगा वो ख़राब होने का ज़्यादा चांस है। इसके अलावा घर में आपके अगर जेल पड़ी है, लिग्नोकेन जेल, जो कि सुन्न करने के लिए होती है, ज़ख़म के निशान को, जो ज़ख़म होता है उसके ऊपर लगाएं तो ये सुन्न हो जाता है या दर्द कम हो जाता है। इसके अलावा इसको बच्चा है तो ब्रूफेन या पैनाडोल सिरप दे सकते हैं, जिससे बच्चे की तकलीफ़ कम हो सकती है। ठंडे पानी, एक तो ताज़ा पानी हो गया, फिर साथ में इसको जो कपड़े हैं उसके ऊपर वो उसको थोड़ा सा गीला करके इसके जिस्म पे लगाएंगे तो उसकी थोड़ी सी जलन को कम कर देंगे। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम काम करके, लेकिन आपने जो है वो हस्पताल ज़रूर जाना है। हस्पताल जाने का फ़ायदा ये होगा कि एक तो डॉक्टर आपको तसल्ली दे सकता है कि इसका कितना फ़ीसद हिस्सा जला हुआ है और इसको कितनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो अक्सर उनके जो हाथ पाँव जल चुके होते हैं और आपने किसी अताई के पास जाके अपना बच्चों का इलाज करवाया था, तो इन आखिर में होता क्या है कि वो अताई इलाज सही नहीं कर पाता या उसको समझ नहीं आ रही होती, तो वो आपके बच्चे को मज़ीद ख़राब कर देता है। और मैंने इतने केसेस देखे हैं कि ये आपके हाथ जल चुके होते हैं, काले पड़ चुके होते हैं और आखिर में इनको काटना पड़ सकता है। तो देखो, एक छोटी सी गलती छोटी होती हैं जो हम ख्याल नहीं करते और आखिर में हम जो है ना इसके ऊपर पछता रहे होते हैं कि काश हमने ये काम पहले कर लिया होता।
तो ये आपके लिए इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने का फ़ायदा यही था कि आपको पता चल जाए कि आप अगर आपके पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो फ़र्स्ट एड ट्रीटमेंट आप घर में कैसे दे सकते हैं और अपने बच्चे के सबसे पहले तो उसको जलने से कैसे बचा सकते हैं, फिर अगर वो जल गया तो उसके एक घर के अंदर आप कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं और डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। इलेक्ट्रिक बर्न का, जिनको करंट लग जाता है, उनके लिए मैं लाजमी बताऊंगा कि उनको प्लीज़ 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 कभी भी मिट्टी में ना दबाएं या उसके ऊपर मिट्टी ना डालें, बल्कि उसको फ़ौरन से अस्पताल की तरफ ले जाएं और उसको पहले तो वो वहाँ से अलहदा करें जहाँ पे उसको करंट लगा था। फिर दूसरी बात यह है कि उसको फ़ौरन से अस्पताल लेके जाएं, क्योंकि वो बंदा जिसको करंट लगा है उसके जिस्म के अंदर पानी की कमी हो चुकी है। उसको जब तक ड्रिप नहीं लगेगी, उसको उसके जो वाइटल्स हैं, जो ब्लड प्रेशर है, जो उसकी पल्स है, नब्ज़ की रफ़्तार है, वो जो है वो ख़त्म हो जाती है, कम पड़ जाती है। तो उसके लिए उसको ड्रिप लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो काइंडली किसी भी इंसान जिसको करंट लगा हो उसको फ़ौरन से अस्पताल लेके जाना बहुत ज़रूरी होता है।